कवच अभेद विप्र गुण पूजा। संतों की दिल की दुआ लेना सीखो, माता पिता की, गुरुजनों की, बुजुर्गों की दुआ लेना सीखो। इन लोगों की दुआ में वो दम है कि 10 दिशाएं आपके जीवन की सुरक्षित होता है। इसलिए राम श्याम ने यही कवच धारण किया, संतों का आशीर्वाद लिया, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, गुरुओं का आशीर्वाद लिया, सत्कर्मों से अपने जीवन को सजाया। तो जो काम करना चाहा वो काम खेल खेल में कर दिखा। लेकिन हम आप इन कर्मों से गिर जाते हैं और तभी तो छोटे छोटे कामों में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। कल आप लोगों ने सुना था कि प्रभु राम ने अयोध्या में अवतार लिया। राम दशरथ के घर जन्मे मुकद्दर हो तो ऐसे। पैदा होते समय सब एक से होते हैं। चाहे नर हो चाहे नारी, पैदा सब एक से होते हैं। मतलब छल कपट रहित होते हैं, निश्चल होते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पैदा होते समय कोई गुनहगार नहीं होता। हर रोज भगवान के भक्तों का दीदार नहीं होता, हर रोज पूजा पाठ करने का, दान पुण्य करने का अवसर नहीं होता। ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, उनके आने पर अपना साया भी फिर मददगार नहीं होता। अरे संसार के माया जाल की बात कुछ अलग है मेरे भक्तों, पर जन्म से कोई भी गुनहगार नहीं। कभी तो कहा है लड़का लड़की एक से संसार में आते हैं और फिर अलग अलग श्रृंगार द्वारा सजाए जाते हैं। बहु बेटियों को 16 श्रृंगार से सजाया जाता है और इंसानों को 16 संस्कार से सजाया जाता है। नारियों का जीवन श्रृंगार से सुंदर लगता है और नरों का जीवन संस्कार से सुंदर लगता है। संस्कारी लोग बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े भले होते हैं। नारी की जिंदगी पर्दा में सुरक्षित होती है और इंसान की जिंदगी मर्यादा में सुरक्षित है। जैसे खेत की शोभा मेड़ है, ऐसे इंसान की शोभा मर्यादा है। जिस खेत में मेड़ नहीं होगी वो खेत नहीं मैदान कहाएगा, और जिस इंसान में मर्यादा नहीं होगी वो इंसान नहीं शैतान कहाएगा। इस तरह से प्रभु राम ने मर्यादा क्या होती है ये दुनिया वालों को दिखाने के लिए अपनी कार्य शैली प्रारंभ। संस्कार शुरू होते हैं जन्म से। ये नामकरण भी हमारे जीवन का एक संस्कार है। नाम अच्छा क्यों लोग रखवाते अपने बच्चों का कि मेरा बच्चा कुछ नहीं करेगा तो अपने नाम के काम करेगा। लड़कियों के नाम क्यों सुंदर सुंदर देवियों के रखवाते हैं कि कुछ नहीं करेगी तो अपने नाम के काम करेगी तो भी जय जयकार पाएगी। कोई नहीं चाहता कि मेरी बेटी का नाम सूर्पनखा हो जाए, कोई नहीं कहता कि मेरी बेटी का नाम ताड़का हो जाए, कोई नहीं कहता कि मेरे बेटे का नाम रावण कहा लो, कोई नहीं कहता कि हम तो हमारे बेटे को कंस कहें लो। नहीं, ये क्रूरता के बिंदु है, ये निर्लज्जता के शब्द हैं, इनसे तो दुनिया चौंकती है। इसलिए नाम अच्छे नाम देवताओं पर, देवियों के आधार पर रखते हैं, प्रकृति के आधार पर रखते हैं। इसीलिए रखते हैं कि अपने नाम के काम कीजिए, यही तुम इसीलिए दुनिया में आए हो। तुम तो चले जाओगे, नाम ही तो रह जाएगा। इसलिए ऐसे काम करो
कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नाम दुनिया में सम्मान था। तो सामान तो दुनिया कमाती है, लेकिन सम्मान कोई अजब चीज होती है। जब तुम आए जगत में जग हंसी तो तुम रोए, और अब ऐसी करनी करो कि जग में जय जय होए। सूरत से नहीं बल्कि कर्मों से कीरत मिली। सूरत चाहे काली हो चाहे भूरी, सूरत का कोई काम नहीं। कर्मों से कीरत मिली, बिन पंखने उड़ाए। और जब सूरत एक दिन मिट जाएगी पर कीरत ही रहे। इस तरह से सिद्धांत कहता है नाम के काम कीजिए। गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर के राजा दशरथ के पुत्रों का नाम रखा, राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। अब आप कहोगे कि इनके नाम तो ये हैं, उनके काम कैसे? उनके काम भी वही है। राम जी ने देखा मेरा नाम राम है तो हमें राम जैसे ही काम करने हैं। हाँ, राम ने अपनी जिंदगी में वही काम किया जो राम का काम था। सर्वस्व विश्वान रमन्ते सा रामा, राम तो वो चीज है जो सब में वास करती है। तो हम भी ऐसे कर्म करेंगे कि दुश्मन भी हमारे गुण गाए। इसलिए राम की बुराई करने वाला कोई विश्व में पैदा ही नहीं हुआ, कोई दिखाई नहीं पड़ता। कि पैरू रामो बड़ाई कर रही, कि पैरू रामो बड़ाई कर रही, बोलन मिलन बिने बश क्या काम करके दिखाया राम। सब जानते हैं कि दुश्मन लोग को बुराई करते, दुश्मन कभी भलाई नहीं करते। ना भलाई करते हैं ना बुराई करते हैं। लेकिन धन है राम जी का चरित्र, धन है राम जी की करनी, धन है राम जी के विचार। दुश्मन भी उनके गुणगान गाते। राम बड़ाई कर रही, बोलन मिलन बिने बश कर रही, बोलन मिलन बिने बश कर रही, बोलन मिलन बिने बश कर रही। तो कहते हैं कर्म ही हमारी तुम्हारी पूजा है। गोरे काहे का कोई खेल नहीं है, खेल कर्मों का है। कर्म प्रधान विष्णु कवि नाथा हो, और जो जस करे सो तस फल क्या। कर्म प्रधान विष्णु कवि नाथा, इस तरह से राम जी ने वही अपनी जिंदगी में काम किया जो एक राम जी का था। जैसे वो सत्यवान राम की, उस पार ब्रह्म राम की, अनादि अगाधि राम की कोई बुराई नहीं करता, तो उसी तरह दशरथ के बेटे राम की भी दुनिया में कोई बुराई नहीं। तो हमारा तुम्हारा नाम राम है और काम रावण को ज्यादा करे। सोचो मरने के बाद क्या होगा, हमारे तुम्हारे नाम का क्या होगा, हमारे तुम्हारे सम्मान का, इतना तो सोच ही लीजिए। सब जन्म गंवा दी जाए खचा तानी में, कमाल की बात। कुछ तो ऐसा कीजिए कि तुम तो चले जाओगे लेकिन तुम्हारा नाम नहीं जाएगा। जब तक जलियापुर जिंदाबाद रहेगा तब तक लोगों के जुबान में तुम्हारा नाम रहेगा। किसका नाती फलाने का, किसका बेटा फलाने का, नाम कभी नहीं मरता।
इसलिए इतने घातक कर्म मत कीजिए, इतने बुरे कर्म मत कीजिए कि लोग तुम्हारे मरने के बाद नाम की भी निंदा करें। नाम का सम्मान पाने के लिए तो कुछ भले काम करने ही पड़े। इसलिए सिद्धांत कहता है हमारे आपके जो भी नाम है कुछ ऐसे मेल जोल के काम करो जिससे नाम को सम्मान मिले, समाज को सुख सहारा मिले। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा तो भरत ने भी अपना वही काम किया जो भरत का है, मतलब भामा ने भक्ति रत माने ली। भरत ने देखा हमें संसार में जन्म मिला है भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करने का। न हमें शरीर का सुख चाहिए, न हमें परिवार का सुख चाहिए, न दौलत का सुख चाहिए, न स्वर्ग अपवर्ग का कुछ चाहिए। हमें तो सिर्फ भगवान की चरणों की भक्ति, उनकी कृपा, उनकी सेवा चाहिए। ये उसने अपने दिल में संकल्प ले लिया कि हमें दौलत की चाह नहीं, संतान की चाह नहीं, पत्नी की चाह नहीं है। हमारा नाम भरत है तो हम भरत ही बन के दिखाएंगे, आने वाले लोग हमारे गुणगान गाएंगे। इलाहाबाद, त्रिवेणी, प्रयागराज में जाकर के भरत ने हाथ जोड़ के कहा प्रयागराज मैं जात का क्षत्रिय हूं, भीख मांगना मेरा धर्म नहीं है, लेकिन हमको ऐसी परेशानी ने घेर लिया है कि हमारे नाम का सम्मान नाम से छूट रहा। अगर जरा भी राजगद्दी का लोभ उसके दिल में आ जाता, जरा भी शरीर के सुख का लोभ भरत के दिल में आ जाता तो भरत का नाम आज इस तरह से सम्मान नहीं पाता जो पा रहा। उसने प्रयागराज से कहा हमें अर्थ न धर्म न काम रुचिगत न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रघुनाथ पद ये वरदान अमान। जब तक मेरा ये जीवन रहे तब तक राम जी के चरण कमलों की हमें सेवा मिले, हमें शरीर का संसार का सुख नहीं मिले। प्रयागराज की लहरों से आवाज आई तथास्तु भरत वास्तव में तू साधु है, साधु तेरे ही जैसा होना चाहिए। तो भरत ने भी वही काम पूरे जीवन में किया कि उसके नाम पे धब्बा ना आए। शत्रुघ्न ने, लक्ष्मण ने, सबने अपने वही काम किए। किसी रण क्षेत्र में शत्रुघ्न पीछे नहीं हटा। सत्कर्मों की कृपा से हर क्षेत्र में विजय प्राप्त की है। शत्रुघ्न ने कभी हारी का सामना नहीं किया। लक्ष्मण के आदर्श को देखो, सीता हरण पर राम जी ने लक्ष्मण के दिल की परीक्षा लेने के लिए कहा लक्ष्मण ये देखो ये सुग्रीव भाभी के कुंडल दिखा रहा, ये तुम्हारी भाभी के है कि और किसी नारी के? लक्ष्मण हाथ जोड़ के बोला भैया ना हम जानाम क्यों रे, ना हम जानाम कुंडल, मैं नहीं बता सकता, हमने आज तक भाभी का चेहरा ही नहीं देखा है। अब समझिए ये होता है देवर की भाभी। तभी तो लोग कहते हैं माता पिता पुत्र मांगे श्रवण की तरह। अगर माता पिता भगवान से पुत्र मांगते हैं श्रवण की तरह तो हर भाभी भी भवानी माँ से देवर मांगती है लक्ष्मण की तरह। हर भाभी देवर मांगे लक्ष्मण की तरह, देवर हो तो लक्ष्मण की तरह। जो तन मन धन से भाभी की सेवा में, भाभी के सम्मान में समर्पित रहा, लेकिन भाभी का चेहरा कभी भर नजर देखा नहीं। कभी तो कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ कई राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये है सुंदर लक्षणों का सम्मान। तभी तो जहां भी राम की छवि सम्मान पाएगी, जहां राम सीता की छवि सम्मान पाएगी, तो बगल में लक्ष्मण की भी तस्वीर शोभा पाएगी। बराबर राम जी के सम्मान मिल रहा है, बराबर राम सीता के सम्मान लक्ष्मण पा रहा है, तो ये सत्कर्मों की ताकत है। तभी तो कहते हैं दुखस सुखस न को विदाता परो दीत निज कुबुद्धि रेसा। संसार में इंसान को दुख सुख नहीं दे सकता। दुख सुख का भोग इंसान अपने कर्मों से भोगता है। जब कर्मों की सजा भोगने का नंबर आता है तो अपने ही दुश्मन बन जाते हैं।
कहां राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा था और वो बेचारे मर के चले गए, लेकिन श्राप नहीं मरा। राजा दशरथ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप हमें कैकेयी के द्वारा भोगना पड़ेगा। सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन बाहरी कर्मगत, जब कर्मगत भोगने का अवसर आता है तो जिन्हें तुमने लाड़ प्यार से पाला कोई तुम्हारे जीवन के लिए दुश्मन बन जाते हैं। कर्मगत तारे नायक गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी जिनने शोध के लगन धरी तुम कर्मगत तारे कि को न को सुख दुख करता निज कृति कर्म भोग फल अपने ही तुम्हारी जिंदगी के दुश्मन बन जाएंगे जब पूरे कर्मों की सजा भोगने का वक्त। क्योंकि कुदरत किसी को माफ नहीं करती। जब राम को माफ नहीं किया, राम की पत्नी सीता को कुदरत ने माफ नहीं किया, राम के पिता दशरथ को माफ नहीं किया, तो कुदरत हमें तुम्हें क्या माफ करे। अभी तो कहा है सोच सोच के कर्म करने की जरूरत होती। फल मंदा अरे हित अनहित माध्यम भ्रम भक्ता अनहित माध्यम हित अनहित माध्यम क्या बात है। ये तो हमारा तुम्हारा भ्रम है कि फलाने ने हमें गाली दी, फलाने ने अपमान किया, फलाने ने हमें बर्बाद किया। ये भ्रम जाल है, क्योंकि भ्रमजाल समय के आधार पर काल कर्म बस हो और जैसे रात बस की इस तरह से ये भ्रम है कि हम एक दूसरे को दोष लगा रहे हैं अपनी आत्मा की संतोषी के लिए, अपने मन को संतोष करने के लिए, आत्मा को संतोष करने के लिए कहते हैं कि तुम हमारे दुश्मन हो, तुमने हमें बर्बाद किया, हमारी आत्मा में शांति मिलती है, कह लेते। लेकिन अध्यात्म दृष्टि से देखो कि हमारे ही कर्मों में कोई गलती होगी जिसे आज हमको नीचा देखना पड़ रहा है। इस तरह से इंसान अपनी कर्म गति भूल जाते हैं और जब कर्म गति भोगने का नंबर आता है तो बेमतलब दूसरों को दोष लगाते हैं। ये सिद्धांत और वेदांत कहता है। कभी तो कबीरदास जी कहते हैं जब घर में चलियो संभाल के बाद घर में मांगे। जब नरलोक छोड़ के गए और कर्मों की सजा मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती है, अगले जीवन की भी सजा इस जीवन में भोगनी पड़ेगी, ये याद रखना। कई ऐसे प्रमाण है, उम्र कम पड़ गई, सजा भोगनी छुट गई, तो अगला जीवन मिला तो उसमें भी वो संकट पहुंचेगा। ये सरकार में तो ये मर गए, फाइल खत्म। लेकिन उस सरकार में मरने के बाद भी जीवन मिलेगा और फिर सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए कर्म गति 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती है। कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए, पर हित जिससे लोगों का हित हो, लोगों की आत्मा खुश हो, वो कर्म सुखदायी होता है। और जिस कर्मों से लोगों के दिल टूट जाएं, हंसते हुए लोग रो जाएं, वो कर्म दुखदायी होते हैं। पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, दूसरों को दर्द पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है और दूसरों को खुश करने के समान कोई पुण्य काम नहीं है।
सीधी सी बात। अब खुद सोचो कि हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जिससे लोगों के दिल टूट जाए। जब ये सोच के काम करेंगे तो वास्तव में जीवन का सुधार आएगा और सम्मान रूपी एक अच्छा निखार आएगा। इसलिए हमारा ये पहला संस्कार कहता है नामकरण संस्कार, कि अपने नाम पर और नाम के आधार पर कर्मों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। दूसरा संस्कार आता है विद्यारंभ संस्कार। मनु महाराज तो कहते हैं कि माता शत्रु पिता बैरी एक बालोन पाठदा। वो माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं जो बच्चों को विद्यालय में भेजकर विद्या नहीं पढ़ाते। याद रखना, वो माता पिता अपने बच्चों द्वारा सुख प्राप्त नहीं कर सकते, वो माता पिता अपने बच्चों द्वारा सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते जो माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजते। इसलिए कुछ भी हो भूखे रह लेना, लेकिन बच्चों को विद्यालय में जरूर भेज, क्योंकि शरीर की शक्ति को सलामत रखने के लिए हमें व्यायाम की जरूरत है। आत्म बल को सलामत रखने के लिए हमें भगवान के ध्यान की जरूरत है और बुद्धि बल को सलामत रखने के लिए हमें विद्या रूपी ज्ञान की जरूरत है। जैसे भगवान का ध्यान ना करने से आत्म बल कमजोर हो जाता है, मेहनत ना करने से शरीर की ताकत खत्म हो जाती है, और ऐसे विद्या ना पाने से बुद्धि का बल नष्ट हो जाता है। जैसे उड़द कपूर की तरह उड़ जाता है। इसलिए शरीर की शक्ति को अगर सलामत रखना है तो मेहनत के काम जरूर करना है। मेहनत करने से शरीर में ताकत बढ़ती है, स्फूर्ति होती है, शारीरिक उन्नति होती है। भगवान का ध्यान करने से आत्मबल मजबूत होता है, हिम्मत बनती है, और विद्या पाने से बुद्धि का बल अपना खेल खेलता है। और बुद्धि बल के समान दुनिया में कोई बल नहीं। बुद्धि बल सबसे महान बल है। बुद्धि बल के समान कोई बल। एक बार बीरबल की पत्नी ने वो अकबर की रानी ने कहा अकबर से, महाराज बीरबल को बहुत दिन हो गए काम करते करते, अब बीरबल की छुट्टी कीजिए और हमारे भाई को बीरबल की जगह तैनात कीजिए। अकबर महाराज कहते हैं, महारानी तुम्हारे भैया में वो दम नहीं है जो बीरबल के काम कर रखा। अरे नहीं, मेरा भाई बहुत बुद्धिमान है। अच्छा हाँ, तो ठीक है। राजा ने बीरबल को भी बुलाया और अपने साले को भी बुलाया और कहा ये लो 1 रुपया, और शाम तक 1 लाख रुपया पैदा करके लिया। और राजा का साला तो खड़ा, 1 रुपए के 1 लाख कैसे हो सकते हैं शाम तक। चारों ओर दिमाग दौड़ाया, लेकिन हर शिकंजा फेल नजर आया। 1 रुपए के 1 लाख होना तो बहुत मुश्किल। बीरबल ने कहा, हजूर हम कोशिश करके लाएंगे। 1 रुपया ले जाकर उसने एक बांध का बंडल खरीदा, एक सिपाही साथ में लिया, तो सड़क से जाकर के लोगों के खेत नापने लगा। खेत वाले आए, बोले भैया क्या कर रहे हैं? बोले यहाँ से सड़क निकलेगी, राजा का आर्डर है, इसलिए नाप तौली हो रही है, सड़क निकलेगी। अरे महाराज हम तो मर जाएंगे, हमारे इतना ही खेत है। अगर खेत बचाना चाहो तो कुछ जेब गर्म करना सीखो। हाँ अभी लो महाराज, अभी लो। धीरे धीरे जिसके खेत पे जरी पसार दे तो सोई लोग आगे जेब भर दे। ऐसा खेल खेला कि शाम तक 1 नहीं बल्कि 1.25 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, और ना सड़क ना फड़क। इसे क्या कहते हैं? बुद्धि बल। आप देख रहे मजमा लगाने वाले बुद्धि बल से कैसे कैसे काम करके दिखाते। बुद्धि बल के समान तो कोई बल है नहीं। बुद्धि का बल हमेशा विद्या से ही कंट्रोल होता है। इसलिए माता पिता को अपने संतान के दुश्मन कहते जो बच्चों को विद्या नहीं पढ़ते। राम श्याम भी, जिनको हम ज्ञान के सागर कहते हैं,
राम श्याम को भी विद्या पाने के लिए विद्यालय में जाना पड़ा। भगवान कन्हैया को शांतिपन मुनि के आश्रम में विद्या पढ़ने के लिए जाना पड़ा और भगवान राम जी को वशिष्ठ जी के विद्यालय में जाके विद्या पाना अवसर लिखा है। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, फल को काल सबकी सब विद्या पाई, क्योंकि गुरु जी ने कहा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से यहाँ क्यों आए, बोले विद्या पाने। शाबाश, विद्या तो विद्यालय में मिलेगी, लेकिन विद्या की ताकत विद्यालय में नहीं होती। विद्या की ताकत माता पिता गुरु के दिल में होती। विद्यालय में आके विद्या पाओ और माता पिता गुरु का सम्मान करके सेवा करके उनके दिल की दुआ पाओ और तब विद्या बलशाली होती है। और जो खाली खाली विद्या पाते हैं, माता पिता गुरु का आशीर्वाद नहीं पाते, वो उस विद्या के द्वारा जीवन में सुख ही नहीं पाते। अभी तो राम जी को देखो, श्याम जी को देखो, जिनके चरणों में सारी दुनिया झुकती है, और आज वो विद्या का बल पाने के लिए माता पिता गुरु के चरणों में शीश झुका के आशीर्वाद लेते। क्योंकि कुदरत का कहना है, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, सबको ये बात निभानी। काली उठे के रघुनाथ, काली उठे के रघुनाथ, माते पिता गुरु ना भई माता, माते पिता गुरु ना भई माते पिता गुरु ना भई माता, माते पिता गुरु ना भई माता। ये है विद्या की ताकत पाने का तरीका। इस तरह से माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेकर विद्या पाओगे, फिर वो विद्या तुम्हारे जीवन को नाना भांत के सुख देगी। और माता पिता गुरु का आशीर्वाद नहीं पाओगे तो विद्या पे भरोसा मत करो, क्योंकि वो विद्या बलहीन होती है और बलहीन विद्या पर कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए कुदरत कहती है जो राम श्याम करते हैं वही करना सीख जाओ, तुम भी महान कहाओ। साथी काली उठे के रघुनाथ, साथी काली उठे के रघुनाथ, माते पिता गुरु ना भई माता, जहाँ भी जाते हैं माता पिता गुरु से पूछ कर, छल कपट बच्चापन में शोभा नहीं। बच्चे का निर्मल हृदय होना चाहिए, विद्यार्थियों का हृदय छल कपट से रहित होना चाहिए, और तब हृदय में विद्या प्रवेश करती है। और हृदय में छल कपट भर लोगे तो विद्या हृदय में प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए जहाँ भी जाते हैं माता पिता गुरु से पूछ कर उनका आशीर्वाद लेकर आय सुमागे कहीं पूरी काजा, आय सुमागे कहीं पूरी काजा, देखी चरिती हर शिव मन राजा,
ये बच्चों से कहना है, इतना लड़कपन मत दो तो माता पिता के गुरु के दिल से बददुआ निकलने लगे। इतना लड़कपन मत दीजिए, वरना ये बददुआएं तुम्हारे जीवन के लिए घातक हो जाती। खेलो सर्वत्र वर्जते, मर्यादा की लकीर को पार मत कीजिए। लड़कपन दीजिए क्योंकि लड़कपन देने की उम्र है, लेकिन मर्यादा की लकीर को पार मत कीजिए। तभी तो कहा माते पिता और गुरु की वाणी, माते पिता और गुरु की वाणी, नहीं विचार करी शुभ जाने, नहीं विचार करी शुभ जाने, नहीं विचार करी शुभ जाने, नहीं विचार करी शुभ जाने। यही तो राम और श्याम के जीवन की एक क्वालिटी रही। न राम ने कभी अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, न टीका टिप्पणी की, और न कभी भगवान श्याम सुंदर ने माता पिता गुरु के वचनों पर टीका टिप्पणी। उन्होंने जो भी कहा उसे स्वीकार किया, यही जीवन का लक्ष्य है। माता पिता और गुरु की वाणी, नहीं विचार करिया शुभ इस तरह से बालपन हम आप अपना मजबूत कर सकते हैं और राम श्याम जैसे महान इंसान बन सकते हैं। उनके बालपन की करनी देखो, हम अपने तुम बालपन की करनी देखो, और करनी से ही तो आज राम श्याम की दुनिया में जय जयकार हो रही है। और कंस और रावण की कर्मों से ही तो आज दुनिया में थू थू और धुधकार हो रही है। और क्या? इसलिए सिद्धांत की बात को ध्यान में रखते हुए, जिसका बचपन सुंदर हो जाता उसका भविष्य सुंदर हो जाता है, और जिसका बचपन ही बिगड़ जाता उसका भविष्य उजड़ जाता है। इसलिए कल की चिंता मत कीजिए, आज का सुधार कीजिए। आज अगर तुम्हारे शरीर से कोई भला कर्म हो जाएगा तो कल तुम्हें भलाई का ही फल मिलेगा। और आज अगर किसी का दिल दुखाओगे तो कल तुम्हें भी रोना पड़ेगा। इसलिए कल की चिंता न करें, आज अपना भविष्य वर्तमान सुधार लीजिए, भविष्य तो अच्छा बनेगा। एक पत्नी रात भर लड़ी, पति कहता मैं अपने बेटा को डॉक्टर बनाऊंगा, और पत्नी कहती मैं मास्टर बनाऊंगी। रात भर लड़ाई भई, और इतनी लड़ाई भई कि लड़ाई थाने लोग पहुंची। हाँ, इतनी बात तनी कि थाने तक पहुंच गई। थानेदार ने कहा ऐसा करो, वो लड़का बुलाओ, उसके दिमाग का इंटरव्यू ले, वो मास्टर बनने के लायक दिमाग है कि डॉक्टर बनने लायक। उस बच्चे को बुलाओ। जो दोनों कान लगे महाराज को, पैदा कहाँ, वो तो पेट में है। लड़ाई पहले शुरू, बच्चा दुनिया में आ भी नहीं पाया, उसके लिए इतना कलेश। अरे वर्तमान सुधारिए, भविष्य तो बन जाएगा। अच्छे कर्म करोगे, भले कर्म करोगे तो कल भलाई का ही तुम्हें फल मिल जाएगा। यही सिद्धांत है कि बचपन सुंदर बन जाएगा तो भविष्य विशाल हो जाएगा, और बचपन बिगड़ जाएगा तो भविष्य का सुख उजड़ जाएगा। सिद्धांत कहता है कि बचपन है जिसका संभला, जीवन बना उसी का। बचपन है जिसका संभला, जीवन बना उसी का।
है जिनका कमला जीवन बनावती का। सतगुरु को जिसने पाया किस्मत खुला उसी का। सतगुरु को जिसने पाया उसी का। सतगुरु को जिसने पाया उसी का। बचपन है जिसका संभला जीवन बना खुशी का। है जिनका कमला जीवन बनावती का। सतगुरु को जिसने पाया किस्मत खिला खुशी का। सतगुरु को जिसने पाया सतगुरु को जिसने पाया जीवन खिला उसी का। शांति का दान देते हुए देखते हैं। इस तरह से अपने अपने बच्चों का बचपन मजबूत करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि बुढ़ापे का जीवन बच्चों द्वारा सुखमय मंगलमय बन जाए। बुढ़ापे की जिंदगी बच्चों के ही अधीन हो जाती है, इसलिए बच्चों को सबल बनाओ जो बुढ़ापे पर तुम्हारे जीवन का भार साध सके, तुम्हारी सुरक्षा कर सके, तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर सके। इसलिए ये भी हमारे जीवन की सहारा है, संतान एक सहारा है। अच्छी संतान जीवन को अच्छाई के मार्ग पर ले जाए। इस तरह से सुकर्मों द्वारा, सुंदर भावनाओं द्वारा, सुंदर विचारों द्वारा राम जी का बालपन बड़ा सुंदर हुआ। अल्पकाल सब विद्या पाई। अयोध्या में घर घर से बड़ाई हो रही है, बच्चों की बड़ाई बालपन से शुरू हो जाती है। सब लोग कहते भाई बच्चे तो बच्चे, क्या सुंदर बच्चे हैं। जैसे भगवान के नैया की गोकुल में पूरे ब्रजमंडल में बड़ाई के बादल बरसते थे। लोग इंतजार करते थे कि कभी मेरे घर 2 कदम रख जाए। व्याकुल रहते थे कि कभी राम श्याम जी की छवि आंखों के सामने आ जाए। ऐसे अयोध्या के भी लोग बड़े खुश होते थे बालकों की करनी देख करते। भगवान भगवती विद्या बुद्धि से सम्मानित हो। बड़ाई बालपन से शुरू होती है। संसार में महात्मा के द्वारा जो कार्य प्रारंभ किया जाता है वो कार्य निर्विघ्न सफल होता है। ये संत महात्मा जो घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? ये हमारे तुम्हारे हित के लिए घूम रहे हैं। ये पेट भरने के लिए नहीं घूम रहे, ना ये बखत काट रहे हैं। हम तुम बखत की मार से कट रहे हो, इसलिए हमें तुम्हें बचाने के लिए ये विचरण कर रहे हैं। बचाने के लिए विचरण। क्योंकि कोई भी कार्य शुरू करो किसी संत के द्वारा शुरू करवाओ और फिर वो कार्य दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और यकीन नहीं आता तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। संत के द्वारा जो कार्य शुरू होता है वो कार्य निर्विघ्न सफल होता है। इसलिए संत लोग भ्रमण करते हैं, मिल जाते हैं, उनका सम्मान कीजिए, भोजन दीजिए, दक्षिणा दीजिए और कोई शुभ कार्य का उनके कर कमलों द्वारा आरंभ करवाइए। फिर देखिए काम कैसे खिलता है। धरती पर ऐसे ऐसे राक्षस थे जो शरीर में अमृत रखते थे। अमृत
और दहाड़ते थे, कहते थे दुनिया की कोई ताकत ये काल चक्र भी हमको समाप्त नहीं कर सकती। रावण जैसे राक्षस बताते काल को पाटी से बांधे थे। रावण जैसे राक्षस समय गति को हथेली पे रखते थे। रावण जैसे राक्षस जैसा चाहते थे समय वैसा ही करते थे। और समय को बस में कर लेना, काल को बस में कर लेना, सारे विश्व को बस में कर लेना कोई खेल खिलौना नहीं है। बहुत बड़ी शक्ति का काम है, बहुत बड़ी ताकत का काम। लेकिन राक्षसों की जिंदगी का संहार एक संत के द्वारा प्रारंभ होता है। ऐसे ऐसे अभिमानी राक्षस भी ढेर हो जाते हैं। प्रमाण है, महात्मा विश्वामित्र जी जो ऋषि के नाती है, गाद ऋषि के बेटे हैं, उन्होंने देखा है धरती के राक्षस आतंकवाद की आंधी उठा रहे हैं, बहु बेटियों को, भले लोगों को रुला रहे हैं, तड़फा रहे हैं। इनका हतन तो परमात्मा के द्वारा ही होना है। परमात्मा ने अयोध्या में अवतार भी ले लिया है और वो धीरे धीरे सब लायक भी हो गया है। सब लायक मतलब राक्षसों को मारने की शक्ति उसमें हो गई है। तो चलो उनको मांग करके ले आए और राक्षसों का संहार करने का कार्य प्रारंभ करें। तो राक्षसों का संहार करने का कार्य विश्वामित्र के द्वारा ही प्रारंभ होता है। तब मन बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, और कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार।